शुरू करते हैं आज का जन्म कुंडली अध्ययन। तो शुरू में हम पहली जो कुंडली है वो ले रहे हैं। अजित पांडे जी ने हमें भेजा है, अत्रि कुमार पांडे, ये उन्होंने नाम दिया है ऊपर। अजित पांडे जी का नाम है जो यूट्यूब कमेंट्स के लिए जो मेन नाम आता है वो अजित पांडे। उसमें अत्रि कुमार पांडे, जन्म तिथि है 9/10/1981, रात्रि 12:05 का जन्म है और प्रतापगढ़ यूपी से ये जो बर्थ प्लेस है इन्होंने ये दिया हुआ है। अच्छा, इनके क्वेश्चन हम जानते हैं। गुरुजी सादर अभिवादन, मैं वर्तमान समय में विधि व्यवसाय कर रहा हूँ, क्या न्यायिक सेवा में ये या किसी अन्य सरकारी सेवा का उपयोग बनता है, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तो देखिए, अत्रि कुमार पांडे जी की कुंडली क्या थी। वाकई में ये कुंडली में सरकारी कर्मचारी यानी सरकारी सेवा का योग है या नहीं। तो इनकी जो कुंडली है वो बन के आ जाती है धनु लग्न की, और धनु जो लग्न होता है वो टारगेट ओरिएंटेड लोग रहते हैं। यानी ऐसे लोग जो रहते हैं, अगर कोई टारगेट फिक्स किया, अगर हमें ये करना है तो वो कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए जो उनके लग्नेश बनते हैं गुरु, उनकी पोजीशन देखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ इस कुंडली में धनु लग्न में लग्नेश और सुकेश बनते हैं गुरु, जो कि कर्मस्थान में ही विराजमान है। यानी लग्नेश अगर कर्मस्थान में और सुख स्थान के स्वामी होकर कर्मस्थान में विराजमान होते, तो ऐसे लोग जो है कोई भी अपना काम यानी कोई भी चीज जैसे कि सुख मिलना या जो भी बनना है कुछ, तो अपने मेहनत और मशक्कत के बदौलत ही बन सकते, क्योंकि लग्नेश ही इनका गुरु है जो कि कर्म स्थान में जा चुका है। तो ये जो चाहिए वो कर्म कर सकते हैं। हालांकि इनकी इच्छा के ऊपर, इच्छा शक्ति के ऊपर भी निर्भर होता है। हालांकि गुरु जो इनका ठीक पोजीशन में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। गुरु जो है रवि के साथ है कर्म स्थान में, और वो थोड़ा अस्त हो चुके हैं, क्योंकि गुरु जो है वो रवि के काफी पास में है। यानी इसकी वजह से गुरु थोड़ा अस्त हो चुके हैं। अभी देखिए, इन्होंने लिखा है कि वर्तमान में मैं विधि व्यवसाय कर रहा हूँ। तो ये जो काम है तो ये लगभग गुरु के जो आधिपत्य के नीचे आता है। तो गुरु अस्त होने की वजह से भी ये विचार आ सकते हैं कि क्या मैं सरकारी सेवा में कार्य कर सकता हूँ क्या इन फ्यूचर में। तो देखिए, सरकारी कर्मचारी बनने के लिए आपको पहला तो आपको चाहिए रहता है रवि, जो कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। इस कुंडली में जो रवि है वो भाग्यशी बनते हैं। यानी इसके लिए इनके मन में ये विचार भी आ जाता है कि क्या मैं सरकारी कार्य में सेवा कर सकता हूँ। ऐसे कुछ लोग है जी, जरूर है, क्योंकि आपके भाग्य जो है वही सूर्य है, और सूर्य जो है ये गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं, सरकारी कार्य के कारक होते हैं। तो वही अपने से आगे चले गए, यानी ये प्लस पॉइंट हुआ। अपने से धनस्थान में यानी जो है वो कमाने के लिए रवि जो है किसी चीज में कार्य करके आप कमाने के लिए जो कारक ग्रह इस कुंडली में बनता है वो रवि है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए कारक बनते हैं वो भी रवि है। तो रवि यहाँ पे जाने की वजह से आपको सरकारी कर्मचारी बनने का योग जो है वो बन जाता है। तो आप जरूर कोशिश कर सकते हो। अभी इसमें दिक्कत क्या हो सकती है थोड़ा बहुत बता दे। देखिए, इसमें जो रवि है वो गुरु के साथ भी विराजमान है। गुरु थोड़े बहुत अस्त हो चुके, तो गुरु को हम बल देने के लिए वो उपाय वो आपको बता देंगे। दूसरा, शनि के साथ है। रवि और शनि पिता पुत्र है, जो कि आदर्श शत्रु है, क्योंकि एक दूसरे का वो उनका जो विचार है वो उनका जो है वो नहीं सहयोग मिलता है इससे। यानी एक दूसरे का विचार उनको सहमत नहीं रहते एक दूसरे के विचार से दोनों। तो इसके वजह से थोड़े से आदर्श, जैसे कि पिता और पुत्र, उनका कभी भी एक दूसरे से तालमेल नहीं बनता है। हर एक की विचारधारा अलग अलग होती है। वैसे शनि और रवि जो है इनका भी है। तो शनि थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत देने की काम करेगा अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में आप जब ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि शनि जो है थोड़ा विलम्ब करने का काम करेगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ करेगा नहीं, करेंगे जरूर, लेकिन विलम्ब, थोड़ा सा डिले करने का काम करेंगे। आपको कोशिश जरूर करते रहेंगे, क्योंकि देखिए शनि जिस स्थान में है उस स्थान की वो वृद्धि भी करते हैं। यानी वो काम का फल वो देते हैं, वो जो स्थान का वो फल देते हैं। जहाँ पे जो स्थान में बैठे उस स्थान की वृद्धि भी करते हैं, और वहां पे ही गुरु जो है वो उस स्थान का नाश करते हैं।
गुरु जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान का नाश करते हैं, और शनि जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो शनि आपको मेहनत करवाएंगे और फिर सरकारी जॉब में जो है जॉब दिलाएंगे। तो अभी आपके नसीब में तो गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है, आप जरूर कोशिश कर सकते हैं। उसके साथ अभी फिलहाल जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि कोई भी काम छोड़ के आप डायरेक्ट करने मत जाइए। आपकी रोजी रोटी जो है वो चालू रखें और उसके साथ आप उसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें। ताकि आपको कुछ स्टोन अगर आपको पहनना चाहते हैं तो आप एक मानिक पहन सकते हैं जो कि रवि का है, और चंद्रमा का मोती आप जरूर पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है वो केतु के साथ पीड़ित है, हालांकि उनकी डिग्री वाइज भी देखेंगे तो फासला है, लेकिन ग्रहण दोष वहां पे बन जाए, तो आप चंद्रमा का एक मोती धारण कर सकते हैं। उसके साथ रवि का मानिक धारण करेंगे तो आपको भाग्य की जरूर साथ मिलेगी। और मोती के साथ अगर हो सके तो आपके ऊपर है डिपेंड कि आप चाहे तो बुध का पन्ना भी धारण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बुध जो है लाभ स्थान में है, और बुध जो है वो लाभ स्थान में है और वो बकरी है, तो आप बुध का पन्ना भी साथ में धारण कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको पन्ना मानिक जरूर धारण करना है। और ग्रहण दोष है, इसके लिए हमने आपको मोती सूचित किया है। और उससे क्या होता है, माइंड आपका शांत रहेगा, माइंड में नेगेटिव थॉट्स वगैरह ये सब बंद होगा, और आप जो है पॉजिटिव सोचने के लिए मतलब आपका जो मन मस्तिष्क का चंद्रमा है वो सही हो पाएंगे मोती पहनेंगे। और इसके साथ आपको कुछ मंत्र हम सजेस्ट करते हैं, जो कि आप मंत्र बोलने के बाद आपको थोड़े बहुत और पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो पहला मंत्र है इस कुंडली के लिए शुक्र का हिमकुंडम मृणालाभम दैत्यानां परम गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमामि। उसके बाद चंद्रमा का दधिशंक तुषाराभम शिरोधारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटभूषणम। उसके बाद केतु का पालसपुष्य संकाशम तारका ग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमामि। उसके बाद मंगल का मंत्र है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम मंगलम प्रणमामि। उसके साथ बुध का प्रियम गोकलिका क्षाम रूपेण प्रतिमा बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम विदम प्रणमामि। यानी आपको मंत्र बोलने हैं शुक्र का, चंद्र का, केतु का, मंगल का और बुध का। अभी बुध का जो मंत्र है वो भी बहुत जरूरी बोलना, क्योंकि बुध जो है वो कर्मेश है आपके। और यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि आपका गुरु भी जो है लग्नेश और सुकेश है, वो लग्नेश होने के वजह से और केंद्र में विराजमान होने की वजह से गुरु जो है वो अच्छे पोजीशन में, और केंद्राधिपति का दोष उनको नहीं लगता है, ये प्लस पॉइंट है। तो बुध का भी आपको पन्ना जरूर धारण करना है, चंद्रमा का इसके लिए क्योंकि ग्रहण दोष और रवि का मानिक इसके लिए, ताकि आपको सूर्य को बल मिले। उसके साथ सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं आप, सुबह की जल प्रदान करें, ताकि उससे जो है सूर्य को भी बल मिल जाएगा। उस वक्त आप ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र भी 21 बार बोल सकते हैं। बाकी जो मंत्र 50 बार बोलने हैं वो दिन में बोलने हैं। 9 ग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है उसमें देख के बोलने हैं। अगर ये आप करेंगे तो आपको ज्यादा फायदे जरूर मिल जाएंगे। अगली जो कुंडली है वो है धीरज शर्मा जी की। धीरज शर्मा जी ने हमें लिख के भेजा है बल्लारगढ़ हरियाणा, और इनका डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया 10/12/1987, यानी 10/12/1987 बल्लारगढ़ 9:15 यानी रात के 9:15 का इनका जन्म है। तो इन्होंने पूछा है नौकरी करना सही है या अपनी कोचिंग क्लास खोलना सही है, किससे ज्यादा धन मिलेगा। चलिए देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है, इनको क्या करना चाहिए। तो धीरज शर्मा जी, आपकी जो जन्म कुंडली जिस आधार से हमने बनाई, जो आपने डिटेल दिया, उससे बन जाती है कर्क लग्न की। और यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि आपका जो लग्न है वो है कर्क लग्न है, और चंद्रमा उसी में विराजमान है, तो लग्न भी आपका कर्क का ही बनता है और राशि भी आपकी जो है वो कर्क ही बन जाती है। तो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर लग्नेश और राशि एक ही होगी तो वो इंसान जो है वो उनकी डिसीजन पावर काफी अच्छी रहती है, वो मजबूती से कोई भी काम कर सकते हैं, मेहनत करके अच्छे से अपना दिमाग चला के काम कर सकते हैं। और जो भी है वो देखिए, इसके लिए तो उन्होंने सलाह भी ली है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि
कोई भी चीज अपना शुरू कर देते हैं, फंस जाते हैं, उसके बाद सलाह लेने होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका मन मस्तिष्क का कारक चंद्रमा है, जो एकदम अच्छे पोजीशन में है, केंद्र स्थान में लग्नेश है और लग्न में ही विराजमान है चंद्रमा, जो कि बहुत शुभ होता है। तो धीरज शर्मा जी, आप जो है काफी सोच समझ के काम करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा इन फ्यूचर में। दूसरा इन्होंने जो मेन पूछा है, वो पूछा है कि इनको क्लासेस चालू करना है, कोचिंग क्लासेस, या फिर इनको जॉब। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्लासेस अगर आप खोलना चाहते हो तो यहाँ पे इस कुंडली में दिक्कत एक दिखाई दे रही है। कुछ उपाय करेंगे हम जिससे आपका शायद थोड़ा बहुत फायदा हो जरूर जाएगा, इतना पक्का। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे व्यापार जो है वो यहाँ पे बन जाते शनि। पहला तो शनि बहुत मेहनत करवाएंगे आपसे, और शनि की दृष्टि भी व्यापार स्थान पे ही है। हालांकि शनि थोड़े से पीड़ित इसके लिए है क्योंकि वो रवि के साथ विराजमान है, और रवि और शनि जो है वो आदर्श शत्रु है। हालांकि वो पिता पुत्र है लेकिन आदर्श शत्रु है। तो उससे क्या होता है, रवि के काफी पास में, यानी 4 डिग्री का फासला दोनों में, तो ये जो है रवि की जो ऊर्जा है, रवि के वजह से ये शनि जो है यहाँ पे अस्त हो जाते हैं। और वो अष्टमेश भी है, और सप्तम स्थान में भी, मतलब सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है, और वो पंचम स्थान में विराजमान है। त्रिकोण स्थान के केंद्र स्थान के स्वामी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो अष्टम स्थान अशुभी है। तो वैसे भी आप, हालांकि अष्टम स्थान के कारक भी है शनि, लेकिन वो आयु के लिए, ये जो है बिजनेस के लिए ये इतना इनका काम नहीं बन रहा है। तो शनि है, मेहनत बहुत कराएंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि इतना मेहनत कर रहा हो उसमें उससे फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि जो है थोड़े अस्त होने की वजह से कमजोर पोजीशन में। तो एक पॉइंट हो गया जिससे आप व्यापार करने का नहीं सोचे तो ज्यादा अच्छा है। इन फ्यूचर में देखेंगे जब भी आगे के टाइम आएगा। दूसरा यह है कि इनका भाग्येश जो है वो भाग्य स्थान में ही विराजमान है, ये भी बहुत बढ़िया योग है। हालांकि ये जो भाग्येश है वो गुरु बन गए, और वो षष्ठेश भी यानी रोगेश भी और भाग्येश भी, और गुरु भाग्य स्थान में विराजमान है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ वाला काम है, गुरु जो है भाग्य स्थान में विराजमान है, भाग्येश है वो वक्री है। तो गुरु के लिए आपको ट्रीटमेंट यानी उपाय योजना जरूर करनी है। और ऊपर से वो साथ में विराजमान है राहु के, यानी कि ये थोड़ा अवयोग हो जाता है। और ये जो है भाग्य स्थान में विराजमान होने की वजह से राहु के साथ यहाँ पे चांडाल दोष बनता है, ऊपर से गुरु को बल नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत तकलीफ वाला काम होता है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, और वो भी देखिए गुरु जो शिक्षा के कारक है, यानी जो शिक्षक वगैरह होते हैं उनके कुंडली में गुरु स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। तो गुरु का आपको बल नहीं है, तो आप कोचिंग क्लासेस की मेरे हिसाब से जो आप कोशिश कर रहे हो वैसे भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी के हालात भी ठीक नहीं है। तो वो इसमें आपको इतना फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, उल्टा नुकसान दिखाई दे रहा है। देखिए क्यों, क्योंकि राहु के साथ गुरु विराजमान होने की वजह से, और गुरु वैसे भी वक्री होने की वजह से यहाँ पे बन जाता है चांडाल दोष, जो कि जिसमें आपका पैसा फंसना, धोखा होना, बाकी अगर आपने किसको पैसा दिया तो वो वापस नहीं मिलना, ये सब चीजें बनती है। तो आप किसी में कहाँ पे अगर पार्टनरशिप करके कोचिंग क्लास करने जाएंगे तो हो सकता है आपके साथ धोखा होने का चांसेस बहुत मिलता है, क्योंकि गुरु और राहु का चांडाल दोष धोखा वगैरह लाइफ में देता है। तो आप पहला तो ये कोचिंग क्लास का जो आप सोच रहे हो वो छोड़ दीजिए। वैसे भी आप खुद अगर इतने अच्छे होशियार, क्योंकि आप कर्क लग्न में क्या है और कर्क लग्न में ही चंद्रमा है, तो आपके मन मस्तिष्क के कारक जो ग्रह है अच्छे पोजीशन में, आप अच्छा सोच सकते हैं। तो अभी आप ये खुद सोचिए कि अभी के हालात भी खराब है, स्कूल बंद पड़े हुए, ऑनलाइन क्लासेस चालू है, मतलब टीचिंग चालू है, क्लासेस में भी इतना कुछ, क्योंकि घर पे आजकल कैसे पेरेंट्स लोग जो है वो घर पे भी बच्चों की पढ़ाई वगैरह ले सकते हैं, हालांकि इधर भेज भी नहीं सकते। ऑनलाइन स्कूल वगैरह वो लोगों के लिए काफी अच्छा है पढ़ाई के लिए, क्योंकि उनके पास जो है सामर्थ्य है, मतलब सब एडजस्टमेंट करने का। आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको अगर उसका आपको उसका अगर ये नहीं मिला, फल नहीं मिला सब इन्वेस्टमेंट करके, तो आपको ये नुकसान वाला काम हो जाएगा आपके लिए। तो आप टीचिंग का छोड़िए, लेकिन आपको एक बता देते हैं हम कि आप जॉब अच्छे से कर सकते हैं, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में आप काम करने के लिए आपको काफी अच्छी है, क्योंकि जो कर्मस्थान है वहां पे विराजमान है
मंगल की ही राशि, मंगल अच्छे पोजीशन में भी है, जो कि 17 अंश के है और काफी शानदार पोजीशन में। हालांकि वो सुख स्थान में विराजमान है, यानी कर्मेश होके सुख स्थान में विराजमान है, वो पंचमेश भी है। तो यहाँ पे मंगल जो है आपको काफी सारे फायदे करवा देगा, क्योंकि जो कर्क लग्न है उसके लिए जो मंगल है वो उच्च का बन जाते हैं और वो कुछ हद तक कुल दीपक योग बनाते हैं। यहाँ पे अगर ये मेष राशि में होता तो क्या बात होती, या फिर 10 नंबर की जो राशि है यानी सप्तम स्थान, उसमें भी केंद्र में विराजमान होते मंगल, तो ये रुचक योग जो पंच महापुरुष योगों में से एक योग है वो बनता था। लेकिन कोई बात नहीं, आपका कर्मेश और पंचमेश यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बन के जो मंगल है वो सुख स्थान में विराजमान है। सुख स्थान में विराजमान होना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी चीज है। तो जॉब के लिए आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, नौकरी आप कर सकते हैं। तो मंगल की दृष्टि भी क्योंकि आपके डायरेक्टली जो है वो कर्म स्थान पे आ जाती है और उसके साथ लाभ स्थान पे भी आ जाती है, तो इससे आपको फायदा होगा। तो आप ये जॉब के लिए कोशिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का काम आप जरूर कर सकते हैं। तो आपने सवाल पूछा था कोचिंग क्लासेस या फिर नौकरी, तो मेरे हिसाब से नौकरी, ये हमने सब कुछ आपको बताया बराबर। इसमें अभी आपको उपाय कुछ बता रहे थे हम, जिससे आपको आगे चल के तकलीफें कम आ जाएगी। तो आपको अगर स्टोन ही पहनना है कोई, तो आपको सबसे पहला गुरु का क्रज करना पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भाग्य की साथ अगर आपको मिलती है तो आपको बाकी के योग जो है वो उतने एक्टिव हो जाएंगे और वो फायदा दिलाएंगे। मतलब सपोर्टिंग एक्टर का काम करेंगे। जैसे कि फिल्म में कोई फिल्म हिट होने के लिए सपोर्टिंग एक्टर का भी काम बहुत जरूरी होता है, जो साइड रोल रहते हैं। तो वैसे ही गुरु जो है, क्योंकि आपका लग्नेश बहुत उच्च पोजीशन में, चंद्रमा मंगल भी अच्छा पोजीशन में, लेकिन भाग्येश जो है गुरु वो भाग्य स्थान में विराजमान वक्री होने की वजह से, राहु के साथ होने की वजह से कुकराज आपको 101% अच्छे से पहना ही है। और वो भी 3 कैरेट का पहनिए और सर्टिफाइड पहनिए, ताकि उसका रिजल्ट आपको मिल जाए। जरूरी नहीं कि सोने के अंगूठे में ही पहनना है, चांदी के अंगूठे में भी पहन सकते हैं, क्योंकि सोना महंगा है। अगर आपको परवड़ता है तो ठीक है, अदरवाइज आप चांदी के अंगूठे में भी पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने इतने लाइफ में देखे, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। कोई बोलेंगे सोने में पहनना, जरूरी नहीं, आपको परवड़ता है तो पहनेंगे, अदरवाइज आप जो है चांदी में भी बना सकते। तो पुखराज आप पहनिए जरूर। इसके साथ अगर आप धन की स्थिति अच्छी करनी चाहते हैं तो आपको शुक्र को भी एक रत्न उसके साथ पहनना होगा, जो कि आता है जिरकॉन या फिर जरकन बोलते हैं, जिरकॉन बोलते, जो आप पहन सकते हैं। उससे फायदा आपको होगा जरूर, क्योंकि शुक्र जो है वो लाभेश है और वो जा चुके हैं रोग रिपोर्ट शत्रु के भाव में। तो आपको कभी कभी क्या होगा, आपकी जो जॉब पे बोलो या किस क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, तो क्या होगा, शुक्र जो है लाभेश होके रोग रिपोर्ट शत्रु के भाव में जा चुके। तो उससे क्या होता है, जो अगर स्वास्थ्य के बारे में आपको लाभ नहीं मिल सकते, मतलब ये चीज होती है, या फिर शत्रु, मतलब अगर आपको प्रमोशन मिलवाना है या फिर कुछ अच्छा आपको बढ़ रहा है तो थोड़े बहुत शत्रु जो है, या समझिए कि कॉम्पिटिटर, या फिर शत्रु मतलब कॉम्पिटिटर भी एक शत्रु जैसे होते हैं, लेकिन वो कॉम्पिटिटर होते हैं। तो आपको बढ़ने के लिए वो थोड़ा दिक्कतें निर्माण करते हैं लाइफ में। तो उसके लिए आपको शुक्र का एक जिरकॉन करना है, तो आप उपराज और शुक्र का जिरकॉन करिए। उसके साथ आपको रवि को अर्घ्य देना है सुबह के। आपका बुधादित्य योग भी बना हुआ है, पंचम स्थान में काफी अच्छा है। शनि भी अच्छे पोजीशन में है, लेकिन वो सूर्य के पास होने की वजह से अस्त है। हालांकि बुध जो है वो थोड़े से दूर है रवि से, सूर्य से, तो वो बुधादित्य योग को बनाते, लेकिन अस्त नहीं माने जाएंगे। तो आपको कुछ मंत्र उसके साथ हम सजेस्ट करते हैं। अगर आपको स्टोन यानी अंगूठी जो भी आप रत्न पहनने आपको बताया है, वो अगर समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, फिलहाल फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से जो भी हो, तो आप, मैंने एक तो बताया कि आप चांदी में भी बना सकते हैं अंगूठी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूर मैं तो सोचता हूँ, बस बोलता हूँ आपको चांदी में ही पहनिए। अगर आपको पॉकेट में परवड़ता है तो आप सोना या गोल्ड में आप बना सकते हैं। तो उसके अलावा अगर ये भी आपको रत्न नहीं पॉसिबल हो रहा है पहनने के लिए, तो आप जो है मंत्र बोल सकते हैं, जो कि है मंत्र आपके लिए शुरू करते क्या क्या मंत्र बोलने हैं। तो पहला शुक्र का मंत्र आप बोलिए, जो कि है हिमकुंड मृणालाभम दैत्यानम परम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमामि। उसके साथ गुरु का मंत्र देवानंद विष्णुनांच गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। उसके साथ शनि का मंत्र
नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। उसके साथ राहु का मंत्र अर्धकार्य महावीर्यम चंद्रनित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणामामि। आपकी कुंडली अच्छी है, खाली जो भाग्य का जो साथ मिलना है वो आपको नहीं मिल रहा है, उसके लिए गुरु को ठीक जरूर कीजिए। गुरु का मंत्र भी आपको बोलना है, अगर अंगूठी भी पहनते हैं तो भी ये सब मंत्र आपको बोलने हैं। लाइफ टाइम बोलेंगे आपके लिए अच्छा है ये तो, क्योंकि ये एक जो है वो साधना की तरह है, जिसका आप जैसे जो कोई साधना आप करते तो जितने टाइम आप करते तो उसका उतना टाइम फल मिलता है, उसी तरह ये लाइफ टाइम बोलेंगे तो लाइफ टाइम आपको फायदे मिलना शुरू होगा। रोजाना बोलने हैं, 50 बार बोलने हैं हर एक मंत्र, जो आपको 4 मंत्र बताए जो कि बताए हैं हमने शुक्र का, राहु का, गुरु का और शनि का। उसके साथ रवि को अर्घ्य दीजिए, सुबह उठ के जल प्रदान करिए। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र भी बोलेंगे तो रवि भी आपको जो है धन मिलने के लिए काफी कारगर साबित होगी। तो धनेश तो आपने पूछा था नौकरियां क्लासेस, तो नौकरी और धन मिलने के लिए आपको ये उपाय योजना भी करेंगे तो आपको लाइफ में काफी सारे फायदे हो सकते। ठीक है, अगली जो कुंडली है वो राजेंद्र कुमार जैन, उन्होंने ये है, शायद इनके सन हो सकते पौरुष, क्योंकि इनका नाम लिया है जिनका उन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया, और डेट ऑफ बर्थ दिया है 17/9/1993। टाइम जो दिया है वो 6:32 का सुबह, जम्मू से, मतलब ये डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो जम्मू इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है हैविंग 5 प्लैनेट इन लगन, then marriage to appear and place to live in future। रिप्लाई रिक्वेस्ट, ठीक है, चलो देखते हैं। इन्होंने लिखा जो है कि लग्न में ही इनके 5 प्लैनेट विराजमान है, तो ये तो बराबर है, जो इन्होंने बताया वो सही चीज है। वाकई में इनके जो कुंडली में 5 प्लैनेट, और उसको इन्होंने नाम दिया है, इनके कुंडली में 5 प्लैनेट लग्न में विराजमान है। अभी ये कौन से वो बता दे। एक तो बुध है, बाद में गुरु है, मंगल है, और रवि और चंद्रमा है। तो देखिए, ज्यादा अगर कुंडली में ग्रह एक ही स्थान पे होते तो थोड़ा बहुत तकलीफ का काम होता है, लेकिन शुभ ग्रह रहेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं भी होता है। हालांकि अगर इसी के साथ पाप ग्रह भी विराजमान होते हैं, हालांकि मंगल पापी है, लेकिन जो यहाँ पे ज्यादा करके वो मित्र ग्रहों के साथ है, तो ये थोड़ा इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, आपकी जो कुंडली बनती है वो बन जाती है कन्या लग्न की, और यहाँ पे जो बुध है वो लग्न में ही विराजमान है, जो कि कर्मेश बन गए, तो ये एक अच्छा पोजीशन है, अच्छा शानदार योग है, क्योंकि बुध जो है केंद्र स्थान के स्वामी है, लग्नेश है, और वो लग्न में ही विराजमान है। तो इससे बन जाता है पंच महापुरुष योगों में से एक योग, जिसको बोलते हैं हम भद्र योग। तो ये भद्र योग काफी कुछ चीजें आपको देगा जरूर। हालांकि कुछ अच्छे भी योग है इसमें, कुछ बुरे भी योग बनते हैं अगर एक साथ इतने प्लैनेट एक साथ आ जाते हैं। तो अभी और एक जो अच्छा योग बनता है वो है रवि और बुध का बुधादित्य योग बनता है, जो कि बुध और रवि की वजह से बन जाते हैं, वो भी लग्न में। तो अच्छा चीज है ये भी, लेकिन रवि को आपको बल देना जरूरी है। रवि आपके काफी वीक है, हम उसके ऊपर जैसे आगे करेंगे। उसके बाद और एक योग बनता है जो कि गुरु और चंद्रमा एक साथ होने की वजह से यहाँ पे बन जाता है गजकेशरी योग। ये भी एकदम जबरदस्त योग माना जाता है। मंगल और रवि साथ में होने की वजह से ये बन जाता है पराक्रम योग, और मंगल और गुरु एक साथ होने की वजह से ये बन जाते हैं पारिजात योग। तो आपके इसमें योग बहुत अच्छे सारे बन जाते हैं। अभी इसमें खराब योग क्या बन जाता है वो हम बता दें। एक तो सूर्य के साथ कोई भी ग्रह पास में होता है तो वो अस्त हो जाता है। तो यहाँ पे सूर्य ही है पहला, वो बहुत ही वीक पोजीशन में 0 डिग्री पे दिया गया है, लगभग 0 के आसपास है, और लग्न भी जो है वो 3 अंश का लग रहा है डिग्री, यानी वो भी काफी ये वीक है। तो इसके ऊपर उपाय करने पड़ेंगे, तो भद्र योग और बाकी के योग थोड़े जो है काम करना शुरू करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, रवि जो है वो व्ययश होके लग्न में विराजमान है, यानी कोई भी चीज आप इन्वेस्टमेंट करके उससे आप फायदा आपको मिल सकता है। व्यय भाव अच्छा नहीं होता है, खर्चे का भाव है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का भी है, और वो उससे आगे यानी व्यय स्थान से धन भाव में, व्यय स्थान के धन भाव में, यानी लग्न में आने की वजह से रवि जो अच्छे पोजीशन में आ जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करके इनको पैसा मिलेगा जरूर, लेकिन उसके लिए पहला रवि को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि रवि जो है वो
एकदम कमजोर पोजीशन में। तो वो भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया तो आप शुरू ही कर रहे सब जगह इन्वेस्ट करने का, नहीं, क्योंकि रवि थोड़े वीक पोजीशन में, तो उनको ठीक भी करे। एक मैंने ये तो बताया कि ऐसी इस तरह से योग बनते हैं कि इन्वेस्टमेंट करके आपको फायदा होता है, लेकिन रवि जो आपको वीक है तो उसके लिए आपको सोचना है करना है या नहीं, सोच समझ के करना है, स्टडी करके, मार्केट स्टडी करके। दूसरा यहाँ पे देखिए शनि जो है वो षष्टम भाव में विराजमान है, वो भी वक्री होगी, ये यहाँ पे अवयोग बन जाता है। शनि जो है अगर पहले जो है शनि जो पापी ग्रह माने जाते और वो भी खुद वक्री होके रोग स्थान में है, रोग रिपु और शत्रु, तो कर्जा आप ना ले तो अच्छा है, क्योंकि इनके जो शुक्र है वो व्यय स्थान में काफी अच्छा रहता है। शुक्र व्यय स्थान में होता है तो लग्जरियस लाइफ दिखाता है, लेकिन इनके जो शनि है वो ठीक रोग रिपु और यानी शत्रु, रोग और कर्जे के भाव में विराजमान है, वो भी वक्री होकर। तो ऐसा ना हो जाए कि आप जो खर्चे ज्यादा करें जिससे आपको आपके ऊपर कर्जा या जो भी है खर्चे ज्यादा बनने से आपको फाइनेंशियल कोई तकलीफ आ जाए। आपको शुक्र भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र भी जो है वो वीक है। तो स्वास्थ्य के लिए आपको स्पेशली ध्यान देना है, ज्यादा किसी से बहस वगैरह ना करें, क्योंकि शत्रु के स्थान पे शनि वक्री की विराजमान है। स्वास्थ्य को ख्याल रखना पड़ेगा आपको। और शादी के लिए भी थोड़ा बहुत ये जो है शनि है विलंब वगैरह करने का काम करवा देंगे। दूसरा ये मंगली भी है, तो ये भी थोड़ा सा तकलीफ वाला काम बन जाता है, इसके लिए उपाय करेंगे तो काफी हद तक आपको फायदे हो जाएंगे। दूसरा राहु जो है वो पराक्रम स्थान में अपने शत्रु मंगल के राशि में विराजमान है, तो ये भी राहु पराक्रम स्थान में अच्छा माने जाते हैं, लेकिन वहां पे अगर अच्छी राशि हो जाती है, जैसे कि राहु की राशि जो है वो एक मिथुन है जिसमें वो उच्च के होते हैं, और दूसरी है कन्या जो कि उनकी स्वराशि मानी जाती है, उसमें होते हैं तो काफी अच्छा। मंगल के राशि में थोड़े बहुत वीक हो जाते हैं, लेकिन जो स्थान में वो अच्छा स्थान है। केतु जो है भाग्य स्थान में विराजमान होने की वजह से, और दूसरा भाग्य शुक्र जो है वो धनेश होके व्यय स्थान में जाने की वजह से ये जो है थोड़ा सा अवयोग बनता है। विदेश जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं धनार्जन के लिए, लेकिन उसके लिए शुक्र का आपको रत्न धारण करना होगा। लेकिन भाग्य में ये चढ़ उतार जरूर देंगे। कौन? केतु, जो कि भाग्य में विराजमान है। तो अभी इन्होंने पूछा है इनकी शादी कब होगी, तो फिलहाल जो है अगले साल से आपके योग बन जाते हैं कि शादी के लिए अगले साल से आप कोशिश कर सकते हैं। अप्रैल 2022 के बाद आपको एक साल तक ये योग बने रहेंगे, क्योंकि गुरु जो है तभी मीन राशि में आ जाएंगे। और अगर ये भी देखते अगर दशा, तो इनको जो दशा है फिलहाल वो कौन सी चालू होगा, देखिए तो राहु की दशा चालू है, तो राहु की दशा में थोड़ा सा जो है सतर्क रहना होता है हर चीज में, क्योंकि राहु जो है वो एक षड्यंत्रकारी प्लैनेट है और वो भ्रम निर्माण करते हैं जिससे आपको धोखे होने के चांसेस रहते हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि आपके कुंडली में योग जो है काफी अच्छे हैं, तो सब जो है आपको थोड़ा बहुत जो भी है शादी भी है समझो, तो आपको कुंडली मिलान वगैरह करके ही आपको करनी है, थोड़ी सी देख के, यानी क्योंकि यहाँ पे राहु की महादशा है तो थोड़ा बहुत तकलीफ वाला काम है। शनि जो है वो अपनी आपको अभी उपाय जो क्या करने हैं वो हम बताएंगे। आप जो है वो नीली करके रत्न आता है वो धारण कर सकते हैं। उसके बदले में हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप शुक्र और शनि का जो एक कॉम्बिनेशन रत्न आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लू जिरकॉन या ब्लू जर्कन, जो भी है, कोई जिरकॉन बोलता है कोई जर्कन बोलता है, तो आपको जो भी है वो लेना है। तो ब्लू जिरकन जिसमें आपको शनि का भी ब्लू कलर का शेड आएगा और हीरे का भी जो ट्रांसपेरेंट है हीरा जैसा रहता है वैसा भी रहेगा। हालांकि शुक्र के लिए हीरा पहना जाता है, लेकिन हीरा महंगा रहता है, इसके लिए आप ये जो है ब्लू जिरकॉन पहन सकते हैं। अगर आपको अलग अलग पहनना है तो आप शनि के लिए नीली जो रत्न आता है वो पहन सकते हैं, शुक्र के लिए जिरकॉन पहन सकते हैं, या हीरा अगर आपको पॉकेट को कवर करे तो हीरा भी पहन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से शुक्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन आता है रत्न वो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक ही अंगूठी में बन जाता है। कोई भी चांदी या सोने के कौन से भी अंगूठी में आप बना सकते हैं, तो वो होता है ब्लू जिरकॉन। उसके साथ अगर आप केतु का कैट आई पहनते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में केतु विराजमान होने की वजह से केतु चढ़ उतार देता है, जो कि आपको कुछ हद तक फायदेमंद साबित होगा।
तो आप ब्लूजोकन और केतु का रत्न जो उदाहरण कर सकते हैं। इसके साथ आपको जो मंत्र है वो हम सजेस्ट कर रहे हैं। एक तो शनि का मंत्र आपको बोलना है, जो है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। उसके बाद आपको केतु का मंत्र बोलना है, पालाशपुष्य संकशम तारका ग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमामि। इसके बाद आपको जो है मंत्र बोलना है गुरु का है। गुरु का मंत्र है देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन संजीवम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। उसके बाद आपको बोलना है शुक्र का मंत्र, जो कि है हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमामि। उसके बाद आपको रवि को अर्घ्य जरूर देना है सुबह उठ के। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये 21 बार मंत्र जाप करना है, रोजाना करना है। और अगर ये जो बाकी के मंत्र आपको बताए, जो कि हमने बताए है शनि के, केतु के, और आपको हमने बताया शुक्र का, तो इसके साथ आपको गुरु का मंत्र भी बताया जो 50 बार दिन में बोला। उसके साथ अगर आप रवि का अर्घ्य तो देना तो करना ही है आपको सुबह उठ के जल प्रदान, जिससे रवि को बल मिलेगा। तो उसके साथ आप रवि का मंत्र भी, अगर ये 4 मंत्रों के साथ ये भी 50 बार बोलते हैं, जो कि है जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादित्यम तमोरी सर्व पापम प्रणतोस्मि दिवाकरम। तो ये भी अगर आप 50 बार मंत्र बोलते हैं तो आपको काफी अच्छा लाइफ में फायदा हो सकता है। आपकी शादी के जो है ये अभी रिसेंटली 2022 के अप्रैल के बाद चालू हो जाते हैं। थोड़ा बहुत राहु की दशा है तो कुंडली वगैरह मैचिंग यानी कुंडली मिलान करके करिए, अच्छा रहेगा। तो अगली जो हम इसके बाद कुंडली ले रहे हैं वो है गणेश त्रिवेदी करके है, इन्होंने भेजा है। इन्होंने नाम दूसरे किसी का दिया है नीत, अभी हम देखते हैं। ओके, गणेश त्रिवेदी जी है, इन्होंने हमें भेजा है ये कुंडली भुज से, कच्छ भुज से। और इन्होंने गणेश त्रिवेदी जी ने लिखा है जिनका नाम वो है नीत त्रिवेदी, और डेट ऑफ बर्थ दिया है 13/10/1993। टाइमिंग जो दिया है 10:50 का सुबह का, 13/10/1993 10:50 का सुबह का। और भुज से इन्होंने लिखा है, जो उन्होंने जो दिया है भुज कच्छ गुजरात से इन्होंने एक कुंडली के लिए हमें डिटेल्स डाले। इन्होंने समस्या जो लिखी है गुजरात इंडिया से, his visa ended in March. He is in USA doing job in motel. He will be settled in USA or not? Okay. तो गणेश त्रिवेदी जी आपने जो दिया है उस आधार पर जो कुंडली बनती है वो बनती है वृश्चिक लग्न की। और वृश्चिक लग्न जो लग्नेश बन गए यहाँ पे मंगल, और दूसरा व्यय स्थान में आपके गुरु भी विराजमान है, मंगल भी विराजमान है और बुध भी विराजमान है। यानी ये जो नीत जो भाई साहब लिख के आपने कुंडली दी है, इनके व्यय स्थान में 3 ग्रह है, जिसके वजह से भार्गव में रहने की चांसेस बनते हैं। क्योंकि हालांकि यहाँ पे देखिए लग्न में राहु है तो पर्सनालिटी वगैरह सब चीज के लिए अच्छा रहता है, लेकिन राहु है वो थोड़े बहुत लाइफ में चढ़ उतार ये ले देता है अगर ये लग्न में या वगैरह विराजमान हो जाते हैं। तो हालांकि भार्गव ही आपके लिए सूट है जो नीत है इनके लिए, क्योंकि लग्नेश जो है वो व्यय स्थान में जा चुके हैं। तो अभी भार्गव में आप ज्यादा करके कोशिश करिए। हालांकि वहाँ पे गुरु जो है वो उस स्थान की जिस स्थान पे रहते वहाँ की हानि करते, लेकिन खुद गुरु जो है वो 0 डिग्री है, तो वो वैसे भी मतलब कमजोर पोजीशन में। तो गुरु का अच्छा फल मिलने के लिए आपको जो मंत्र भी हम बताते हैं अगर वो बोलते हैं नीत साहब तो अच्छा ही रहेगा। हालांकि उसके साथ आप स्टोन भी उनको पहनवा सकते हो। तो होटल इंडस्ट्री में है तो ये भी अच्छा चीज है, क्योंकि शुक्र जो है वो होटल इंडस्ट्री के वगैरह जो है वो कारक ग्रह माने जाते हैं। फूड एंड बेवरेज के लिए दूध भी देखे जाते हैं, जो कि वाणी के अधिपति है, खाने पीने चीज के लिए वो भी देखे जाते हैं। शुक्र भी लग्जरियस लाइफ टाइप रहता है। होटल में लोग कौन आते हैं? जो पैसे वाले, लग्जरियस लाइफ करने के लिए। शुक्र उसके कारक बनते हैं और वो लाभ स्थान में है। हालांकि वो व्ययश है तो वो भार्गव में ही काम अच्छा रहेगा, वो सप्तमेश भी है और लाभ स्थान में विराजमान है।
तो आपको कुछ उपाय योजना करनी होगी जिससे आपको ये जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है आपको सॉल्व होते नजर आएंगे। तो यहाँ पे आपको पहला तो लिखिए गुरु का पुत्राज ये धारण करना बहुत जरूरी है। उसके साथ क्योंकि धनार्जन के लिए ये काफी अच्छा रहेगा। अगर बाहर गाँव भी जाते हैं, जरूरी नहीं कि सब बाहर गाँव जाते तो बहुत सारा पैसा सबको मिल ही जाता है, ऐसा नहीं होता है। काफी स्ट्रगल भी करने पड़ते हैं, हालांकि अभी के हालात जो है वो अच्छे नहीं भी। और दूसरा आपको जो है शनि का जो है वो नीली रत्न धारण करना होगा, क्योंकि शनि जो है सुख स्थान में है, लेकिन शनि जो है वो भी वक्री है और वो जीरो पोजीशन में लगभग, यानी उनको थोड़ा भी बल नहीं है। तो शनि को ठीक करिए और गुरु का जो है वो पुत्राज धारण करिए। तो अभी इसके लिए या तो आप कॉम्बिनेशन वाला रत्न जो आता है जिसको हम उपनील बोलते हैं, या फिर गुरु युक्त नीलम या नीलम युक्त गुरु, जिसमें गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन आता है। इन फ्यूचर में मेरे पास भी कुछ स्टोन वगैरह रहते तो मैं हमको उसके फोटोज वीडियोस में डाला करूंगा, जिससे आपको पता चले। और आप जहाँ से भी लेना है वहां से ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सर्टिफाइड ले लीजिए, अच्छा लीजिए, छानबीन करके लीजिए। एक ही जगह पे नहीं, 2-3 जगह जाइए, पूछिए, तो आपको नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा। जिसको हम उपनील को हम गंगा जमुना इस टाइप के वो रत्न रहते, जिसका 2 ग्रह का कॉम्बिनेशन एक ही स्टोन में आ जाता है। तो क्या है, 10 अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं, एक अंगूठी में भी काम हो जाता है। सोने में यानी गोल्ड में भी पहन सकते हैं, चांदी में भी पहन सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उपनील जो हमने बताया आपको वो आप जरूर धारण करने दीजिए उनको, जिससे गुरु भी अच्छे हो जाएंगे और शनि भी। इसके साथ हनुमान जी की उपासना जरूर करनी है, क्योंकि हनुमान जी है वो पवन पुत्र माने जाते हैं, जो कि यहाँ से उड़ के वहां से उड़ के कहा, मतलब वो जाने का काम जो है वो बखूबी जानते हैं। तो हम बाहर गाँव जाते हैं तो हवाई जहाज से जाते हैं, तो हनुमान जी इसमें काफी कारगर साबित होंगे, क्योंकि शनि के लिए हनुमान जी की उपासना करनी पड़ती है। दूसरा मंगल जो है वो भी व्यय स्थान में, तो उसके लिए भी हनुमान जी आपके कारक ग्रह बनते हैं। तो हनुमान जी की उपासना जरूर उनको करने को बोलिए, जिससे उनको फायदा होगा। अगर ये मंत्र बोलना चाहते हैं तो गुरु का मंत्र है, जो कि देवानंद से ऋषिनाथ से गुरु कांचन सन्निभम बुद्धि बुद्धि पिलोकशम कम नमामि बृहस्पति। उसके बाद मंगल का मंत्र है, जो कि है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम मंगलम प्रणाम। बुध का मंत्र है यम उपलिका क्षमम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणप्रदम तम बुधम प्रणाम्यहम्। उसके बाद इनको मंत्र बोलना है राहु का अर्धकार्य महावीर्यम चंद्रदित्य विमर्दनम सिहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणाम्यहम्। तो ये 4 मंत्र जो है रोजाना 50 बार बोलने हैं। 9 ग्रह स्तोत्र का बुक आता है, उसमें देख के बोलने हैं, इससे इनकी काफी सारी मुश्किलें कम होती नजर आएगी। और ये जो है देख के बोलने मंत्र, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण का अच्छा होना चाहिए। शुरू में तकलीफ होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत पड़ जाएगी। अभी जो है इनको मंगल की महादशा जो है वो खत्म हो चुकी है और राहु की जो है महादशा शुरू हो गई। और राहु जो है ये थोड़ा सा तकलीफ वाला काम यहाँ पे देने का काम कर रहा है, क्योंकि राहु है वो ये सब काम करवाने की जरूर कोशिश कर रहा है। क्योंकि राहु जो है वो षड्यंत्रकारी प्लैनेट है। वो पहला तो तकलीफ देगा, भ्रम निर्माण करेगा, ये सब आपको चीजें करवाएगा, और वो थोड़ा बहुत ये तकलीफ दिखाते हैं। तो सोच समझ के आपको जो है, अगर जैसे आपका एंड हुआ है तो उसके लिए अप्लाई वगैरह करके जो रिन्यू करना है वो सब करिए, और ये उपाय योजना करेंगे तो आपके लाइफ में आपको फायदे हो सकते हैं। इसके साथ आपको ये जो है हमने कुछ मंत्र और कुछ आपको चीजें बताई, योगा करके तो काफी अच्छा है। इसके साथ ठीक है, तो ये सब आप करिए। और यहाँ पे और एक योग अच्छा बनता है, जो कि बुध और शुक्र का यहाँ पे परिवर्तन राजयोग बनता है। तो ये एक अच्छी चीज है आपके लाइफ में, क्योंकि शुक्र जो है वो बुध के राशि में और बुध जो है वो शुक्र के राशि में। तो यहाँ पे परिवर्तन राजयोग भी बनता है, जो व्यय स्थान का और लाभ स्थान का बनता है, जिससे आप लाभ कब मिलेगा, व्यय स्थान, यानी व्यय मतलब वहां पे ये जो है विदेश जाने का भी स्थान है, व्यय स्थान जो होता है वो। तो विदेश जाने का स्थान और लाभ स्थान का एक दूसरे के साथ परिवर्तन राजयोग बना हुआ है। तो ये बाहर गाँव के लिए ही कोशिश करें, अच्छा रहेगा। हालांकि राहु की महादशा है, तो कोई भी चीज ध्यान से करिए, सोच समझ के करिए, जिससे आपको फायदा होगा। आप जो है यहाँ से यूएसए में है
तो हमारे चैनल की तरफ से और सारे दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए और आप जो है आगे चल के कामयाब इंसान बन जाए। तो गणेश त्रिवेदी जो है, जिन्होंने ये भी त्रिवेदी जी का जो दिया था डिटेल, उनकी तो कुंडली हो चुकी है। जिस तरह से आप उपाय योजना करिए उसको लाइफ में फायदा होगा। उसके बाद विकास सिंह, इनकी हम कुंडली लेने जा रहे हैं। विकास सिंह जो है, उन्होंने कमेंट्स किए हैं मेरठ से और उन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है 8/10/1995 8:10 पे इन्होंने जो टाइम दिया है वो, और वो भी PM यानी रात का। मेरठ, सर मैं IPS बन पाऊंगा कि नहीं, ये उनका प्रश्न है। पहले तो इनकी कुंडली देखते हैं। विकास सिंह, ओके, तो डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 8/10/1995 8/10/1995 और आपके 8:10 का इनका जन्म है। मेरठ जो है वहां से ये डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ इनका है। इन्होंने पूछा है क्या जिंदगी में मैं IPS बन पाऊंगा और कब तक बन पाऊंगा और क्या जज बनने के योग भी है। सर मानसिक रूप से बहुत तकलीफ है मुझे। ओके सर, देखिए अगर आप न्याय जो है जज बनना चाहते तो पहला तो आपको अपने मन मस्तिष्क यानी मानसिक शांति आपको ढूंढनी पड़ेगी, यानी उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी आपका जो मन मस्तिष्क है यानी दिमाग वो शांत रहे और शांत दिमाग से काम करे। कंफ्यूजन वगैरह लाइफ में आपकी रहेगी तो आप IPS वगैरह का जो है कोशिश कैसे कर सकते हैं, आप ही बताएं हमें। तो ये जो चीजें है कि इनको तो मतलब IPS भी सोच रहे हैं, जज भी बनना है, मतलब जो है क्या बनना है वो अभी फाइनली फिक्स नहीं है। तो उन्होंने पूछा है हमसे कि क्या हम बन सकते। तो पहला देखिए, ये कोई भी चीज में आपको बनना है, कुछ भी बनना है, पहला तो आपको जो मन मस्तिष्क के कारक ग्रह है चंद्रमा, उसको बल देना होगा। क्योंकि अगर आपको मन शांति मानसिक रूप से आपको तकलीफ होती है, क्योंकि क्या है मन मस्तिष्क के कारक की जो ग्रह है वो है चंद्रमा, जो कि यहाँ पे मीन राशि में विराजमान है। जो आपका लग्न है वो है वृषभ लग्न और उनके स्वामी जो बनते हैं तो लग्नेश और षष्ठेश बन के शुक्र जो है विराजमान है षष्ठ भाव में, जो कि खराब होता है, थोड़ा अवयोग होता है। राहु भी साथ में है तो ये थोड़ा और तकलीफ वाला काम है और मंगल भी साथ में है। तो आपको शुक्र को पहले तो बल देना होगा, जिससे आपको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। जो भी तकलीफें जो आप बता रहे हैं जिस तरह से, तो वो भी तकलीफें कम हो जाएंगी। तो पहला उपाय योजना करिए, फिर आप कोशिश करिए तो जो आप चाहिए वो बन सकते हैं मेहनत से। लेकिन पहला तो आपको ये ठीक ठाक करने हैं, क्योंकि लग्न जो है वो आपका वीक है जो कि शुक्र है। दूसरा आपका बुध जो कि बुद्धि के कारक है वो भी वीक है, क्योंकि वो वक्री है। हालांकि वो पंचम स्थान में विराजमान है, अच्छी पोजीशन में है। रवि बुध का बुधादित्य योग होता है वो अच्छा है, लेकिन बुध यहाँ पे वक्री है और यहाँ पे अस्त तो नहीं है रवि की वजह से, लेकिन वो वक्री है। तो आपको चंद्रमा और बुध इनको पहला ठीक करना होगा। उसके साथ जो है शुक्र और मंगल और राहु, ये भी थोड़ा बहुत उनको अगर शांत करके किस तरह से वो उपाय हम बता रहे तो उससे आपको फायदा होगा। फिर आप IPS या IAS या जज जो भी है उसके लिए कोशिश करिए। पहले ये उपाय योजना कीजिए, फिर हम कुछ सोच सकते हैं। देखिए शनि भी आपका थोड़ा सा वीक है, क्योंकि आप मेहनत भी करना चाहते हैं। तो शनि जो है यहाँ पे एक अच्छा योग बना रहे, जो कि बन जाता है पंच महापुरुष योग में से एक शश योग। तो आप शश योग के वजह से आप मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज में कामयाबी पा सकते हैं। शनि हालांकि थोड़ा वक्री है और वो जो है भाग्यश है, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें जो है ये शांत दिमाग से काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको कुछ चीजें शनि महाराज जो है जरूर देंगे। आपको रखना हम सजेस्ट जो करें वो आप कोशिश करिए, अगर हो सके तो आप मैनेज करिए। अदरवाइज आपके जैसे फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसके हिसाब से कोई चीज का जो है आप किसी चीज के लिए आप कोई भी चीज के लिए एकदम हाईली रिकमेंडेड यानी जोर जबरदस्ती करके मत करिए, आराम से करिए, शांति से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया में बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, बहुत जन को मानसिक तकलीफ है, ये चीजें मतलब नॉर्मल नहीं है। टेंशन डिप्रेशन हर एक को रहता है, तो आपको भी कोई अलग नहीं है। हालांकि आप कोशिश करिए शांत दिमाग से काम करने का, मेहनत करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, माँ बाप के आशीर्वाद लीजिए, जो भी है
तो उनके आशीर्वाद से भी बहुत कुछ काम बनते हैं। तो बुध जो है यहाँ पे उसके लिए आपको पन्ना आ जाता है बुध का, शनि के लिए नीलम आ जाता है, और जो लग्नेश है यहाँ पे तो उनका आ जाता है जिरकॉन या जरकन। तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ ब्लू जिरकॉन और दूसरा बुध का जो है वो पन्ना। ब्लू जिरकॉन जिसमें कि शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें ब्लू शेड भी रहती है और हीरे जैसा भी वो चमकने वाला रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। हालांकि लिए शुक्र के लिए हीरा पहनते हैं, लेकिन हीरा बहुत महंगा होता है, तो आप ब्लू जिरकॉन, जिससे आपको शनि का भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि शनि भाग्यश है, भाग्य में विलंब करते हैं, लेट करते हैं हर एक चीज, वो थोड़ी वक्री होने की वजह से थोड़ा सा तकलीफ भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे शशोक भी बनाते हैं। और केंद्र स्थान के और त्रिकोण स्थान के जो स्वामी है जो शनि है, शनि को ठीक करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, आपको फायदे मिलते जाएंगे। उसके साथ अगर हो सके तो आप ये मंत्र भी जरूर जाप करिए, जिससे आपको लाइफ में फायदे ही फायदे हो सकते हैं। बुध का मंत्र है जो कि है प्रियम कलिकाक्षामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणामामि। इसके बाद आपको मंत्र बोलना है राहु का जो कि है अर्धकार्यम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणामामि। इसके बाद शुक्र का हिमकुंडम गुणलाभम दैत्यानां परम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणामामि। उसके बाद मंगल का धर्मी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणामामि। और उसके साथ आपको शनि का नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चर। ये मंत्र जाप जो है आप रोजाना करिए, दिन में 50 बार। अभी आप मंत्र शुरू करते ही आपको रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, ये बोलते रहने पड़ते। दिन में 50 बार रोजाना बोलिए, दिन में बोलिए, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले यानी दिन में। अभी आप कमेंट्स करके हर एक जन ये मत पूछे कभी कभी, क्योंकि देखिए दिन में आप कभी भी बोल सकते हैं, एक टाइम फिक्स कीजिए, वो टाइम आप बोल सकते हैं। हालांकि सुबह उठ के बोलते तो ज्यादा अच्छा, लेकिन सूर्योदय के बाद जब भी सूर्य आ जाते हैं, अपने दिखने शुरू हो जाते हैं, तभी से लेके शाम से पहले यानी सूर्यास्त से पहले आप कभी भी बोल सकते हैं। रोजाना 50 बार बोलना है ये मंत्र। और ये मंत्र आपको मिलेंगे नवग्रह का एक छोटा सा बुक आता है नवग्रह स्तोत्र, उसमें देख के मिले तो ज्यादा अच्छा है। तो आप ये करिए। इसके साथ अगर हो सके तो रवि को अर्घ्य भी दीजिए, सुबह उठ के जल प्रदान करिए। उस वक्त आपको गृहिणी सूर्य नमः ये मंत्र भी 21 बार बोल सकते। उससे आपको जो मन मस्तिष्क और कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बढ़ जाएगी। और चंद्रमा जो है वो भी है, तो उसके लिए आप शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी को आप बेलपत्र और दूध से आप अभिषेक कर सकते हैं, जिससे आपका चंद्रमा भी काफी हद तक ठीक हो जाएगा। ये आप उपाय यूज ना करिए, फिर आपको जो बनना चाहिए वो आप अपने हिसाब से, आपको जिसमें रुचि है वो आप बनने की कोशिश कीजिए। राजेश कुमार गुप्ता और डेट ऑफ बर्थ दी है इन्होंने 18/9/1974 यानी 18/9/1974। 11:24 का जन्म है, मिर्जापुर इन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ दिया है। और इनका क्वेश्चन है प्रॉपर्टी का योग बनता है कि नहीं, ये इनको जानना है। ये जो कुंडली बनती है वो मिथुन लग्न की बनती है और लग्नेश और सुकेश बन के बुध विराजमान है केंद्र स्थान में, जो कि भद्र नामक महापुरुष योगों में से एक जो योग है वो बनाते हैं। तो भद्र योग की वजह से आपको जो है प्रॉपर्टी योग ऐसे ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो सुख स्थान में, वो क्या करते हैं, बुध एक से ज्यादा चीजें दर्शाते हैं। मतलब आपका एक नहीं काफी सारे मकान होते हैं या काफी सारी जमीन जायदाद होती है, तो ये बुध जो है मल्टीपल में आपको चीजें वो दर्शाते हैं। और बुध यहाँ आपको भद्र योग बनाते हैं, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक होता है। तो यहाँ पे बुध शानदार पोजीशन में है और आपको ये जो प्रॉपर्टी का योग जो बनता है, शायद आपको किसी ने बताया रहेगा, इसके लिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी योग तो बनता है। कुछ चीजें हैं जो दुर्योग है, जो हम डिस्कस करेंगे, तो उसको ठीक भी करेंगे। तो यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे देखिए मंगल भी है, वो जो उसको उनको जो है वो धरनी माता के पुत्र कहलाते हैं। मंगल जो है वो तो यानी जमीन जायदाद जो है उसके भी कारक ग्रह है, वो भी यहाँ पे आपके सुख स्थान में जा चुके हैं, जहाँ से मकान प्रॉपर्टी वगैरह देखते हैं। तो आपको प्रॉपर्टी के योग को वैसे भी, और रवि भी यहाँ पे विराजमान है। तो ये सब चीजें आपको दर्शाती है कि प्रॉपर्टी के योग आपके लाइफ में है। अभी आपको ये विलंब किसके वजह से हो सकता है? प्रॉपर्टी तो लिखा है, चलो आपके लाइफ में लिखा है कि
आप एकदम करोड़पति बनने वाले, समझो एक एग्जाम्पल दे रहा, लेकिन कभी क्या उम्र ढलने के बाद तो उसका कोई मतलब नहीं। तो वो हम देखेंगे कि ये डिले क्यों हो रहा है, मतलब अगर कोई चीज को डिले करके तो उसका सुख आप नहीं ले सकते। तो ये सुख स्थान में आपके काफी सारे योग है अच्छे, जो कि बुध का भद्र योग है, मंगल वहां भी विराजमान है। थोड़ा आपस में दुश्मनी रहती है बुध और मंगल की, लेकिन मंगल और रवि यहाँ पे रहने के बाद वजह से ये पराक्रम भी योग बनाते हैं। यहाँ पे शुक्र स्थान में रवि बुध का बुधादित्य योग भी बनाते हैं, और यहाँ पे बुध जो है भद्र योग भी बनाते हैं। तो आपके योग काफी स्ट्रांग हो। हालांकि लग्न स्थान में यानी मिथुन राशि में, जो मिथुन लग्न है उसमें शनि महाराज विराजमान होने की वजह से, और शनि यहाँ पे देखिए भाग्येश है, अष्टमेश है। तो आपको जो बोलते जो आपको पैतृक संपत्ति, उसमें आपको जो है यहाँ पे दर्शाते हैं कि आपको मिलने के चांसेस बना दे यहाँ पे, क्योंकि अष्टम स्थान के स्वामी है शनि, और जो है आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी है, और वो लग्न में विराजमान है। तो आपको जो भी चीजें हैं आपको आपके मेहनत से ही मिलेंगी, क्योंकि भाग्य के कारक आपके शनि। हालांकि वो डिले भी करेंगे लेकिन देंगे जरूर। शनि है लेट करवा दे लेकिन देते। हालांकि ये चीज जल्दी होने के लिए आप क्या कर सकते हो, शांत दिमाग से और अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिससे आपको रिजल्ट और मिलेगी जल्दी। और दूसरा यहाँ पे कुछ चीजें आपको, अगर आपको बोला गया है कि प्रॉपर्टी के योग है तो वो क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीजन ये तो शनि एक डिले करते, लेट करते। दूसरा शनि भाग्येश भी है तो लेट तो करते ही है शनि, क्योंकि 3 दिन का काम 13 दिन में काम कर 3 दिन का काम 13 दिन में करने की जो फितरत है वो शनि महाराज को, तो वो डिले करते हैं। उसके साथ गुरु जो है वो भी भाग्य में विराजमान है, और भाग्य में विराजमान होना ये बहुत अच्छी चीज होती है। हालांकि गुरु जो है वो केंद्र स्थान के स्वामी बन के भाग्य में विराजमान है, अच्छी चीज है, लेकिन गुरु जो है वो वक्री है, और वक्री होने की वजह से वो जो है ये आपको कोई भी चीज का फल मिलने के लिए देने के लिए असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि गुरु वक्री है। तो आपको गुरु को ठीक करना पड़ेगा जिससे आपको फायदा हो, और शनि जो है उनको भी ठीक करना होगा, क्योंकि वो लग्न में विराजमान है, तो उससे आपको डिले करते हैं, भाग्येश भी है वो। तो गुरु और शनि का आपको जो पुक नील करके आता है, जो कि नीलम युक्त गुरु या गुरु युक्त नीलम जिसे कहते हैं, वो आप जो रत्न होता है वो धारण कीजिए, जिसमें आपको ब्लू और येलो शेड मिल जाती है, वो धारण कीजिए, तो जिससे आपको भाग्येश ठीक होंगे, गुरु भी ठीक होंगे, ये आप धारण कर लीजिए। उसके साथ आपको जो है राहु का मंत्र बोलना है, क्योंकि राहु ऐसे जगह पे बैठे हैं जो कि खराब माने जाते हैं, यहाँ पे गुरु काफी वीक है। तो आप चाहिए तो शनि का नीलम के बदले में नीली, या फिर गुरु का उसके साथ कुकराज अलग अलग भी धारण कर सकते हैं। अगर आपको कुक नील जो कॉम्बिनेशन वाला रत्न नहीं मिलता है तो कुकराज और शनि का नीलम ये नीली धारण करिए, जिससे आपको फायदे होंगे। राहु भी आपका जो है वो थोड़ा अच्छे पोजीशन में नहीं है, क्योंकि राहु जो है वो स्वास्थ्य के भाव में विराजमान है, यानी रोग, रिपु और शत्रु ये स्थान में होने के वजह से थोड़े बहुत शत्रु जो है बनने के चांसेस होते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी का अगर ये है संबंध है तो थोड़ा बहुत उसमें बन भी जाते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है हर एक के साथ ऐसा हो। तो यहाँ पे देखिए राहु जो है 6वें भाव में विराजमान होने की वजह से आप कर्जा वगैरह लेते हैं तो थोड़ा बहुत शांत दिमाग से, मतलब अच्छी तरह से खर्चा करें, उसको ज्यादा एक्स्ट्रा कर्जा लेने की कोशिश में आप ना जाए। दूसरा, शत्रु के भाव में राहु विराजमान होने की वजह से ज्यादा किसी के साथ आप मतलब जो है सोच समझ के सामंजस्य बना के ही काम करें सबके साथ, और स्वास्थ्य के बारे में भी आप ख्याल रखें। ये आप चीज करते हैं तो आपको थोड़े बहुत और फायदे मिल जाएंगे। अभी आपका जो प्रॉपर्टी योग है वो कब है वो हम देखते हैं। तो उसके लिए अगर आपकी धनस्थान की या फिर लाभस्थान की दशा और उसके साथ सुकेश भी बनते हैं, मंगल स्पेशली मंगल की दशा आती है, तो वो उस वक्त आपको कोशिश मतलब थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं। हालांकि यहाँ पे जो है मंगल की एक राशि 6वें भाव में और उसमें राहु विराजमान है, ये थोड़ा तकलीफ वाला काम। तो राहु के लिए भी मंत्र है, वहाँ हम आपको सजेस्ट करते हैं, आप रिलीज करें तो इससे आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ा सा फल भी मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि आपको डिले वगैरह सब जो है वो होते जाएगा, क्योंकि शनि विलंब के कारण वो भाग्येश है, और दूसरा वो
गुरु भी यहाँ पे विराजमान है और जो कि वक्री है। फिलहाल जो आपको चालू है वो शनि की महादशा चालू है, जिसमें राहु का अंतर चालू है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत चांसेस बनता है प्रॉपर्टी योग का, जो कि मिडल अक्टूबर 2023 से लेके दिसंबर के मिडल तक 2023 वहाँ पे थोड़ा बहुत चांसेस बनता है, क्योंकि अभी फिलहाल चालू जो है वो शनि की महादशा चालू है, तो शनि वैसे भी थोड़ा डिले करेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। और उसमें अंतर जो चालू है वो राहु का चालू है, तो थोड़ा बहुत ये लेट वगैरह करने का चांसेस है। उसके बाद जो आती है शनि के साथ गुरु की अंतर दशा आ जाती है, तो ये अच्छी है आपके लिए, लेकिन गुरु आपके वक्री है, तो उसके लिए आपको ठीक करना है। थोड़ा बहुत डिले तो आपके नसीब में जो है वो दिखाते ही है। हालांकि 2000 अक्टूबर के 26 के बाद ज्यादा मतलब थोड़ा अच्छा योग ज्यादा बन जाता है, जो कि प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे और एक योग हम देखते हैं कि क्या है। 2022 के मतलब अक्टूबर के 2022 तक, यानी मई से लेके अक्टूबर के शुरू में, मतलब अक्टूबर 3 तारीख तक 2022 की, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ये प्रॉपर्टी का योग बन जाता है। तो ऐसे आपके 2-3 योग हैं जिसमें आप कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये सब योग में है वो अपने आप योगों में काम हो जाएगा, लेकिन आपको ये शनि है वो डिले करवाते हैं, तो गुरु है वो वक्री है, राहु है उनकी दशा चालू है, तो आंख मूंद के आप किसी पे भरोसा मत कीजिए। पैसा वगैरह देने का काम, मतलब इसको देते तो रिटर्न आएगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं, क्योंकि राहु जो है वो थोड़ा बहुत दिखाने का काम करता है। उसके साथ स्वास्थ्य का भी अपने ख्याल रखिए। और ये जो कुछ मंत्र हम सजेस्ट कर रहे हैं वो रोजाना 50 बार बोलना शुरू करिए, आपको थोड़ा बहुत लाइफ में फर्क आ जाएगा। तो आपको ये जो मंत्र है वो है, मंगल का मंत्र है धर्मी गर्भ संयुतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति अस्तेंस मंगलम प्रणाम। दूध का मंत्र है प्रियम गुकलिका क्षणु रूपेण प्रतिमं सौम्यम सौम्यम गुणोपदम प्रणाम। इसके साथ यहाँ पे चंद्रमा जो है वो भी जो पाप कर्तव्य योग में ग्रसित है, यानी कि धन। अभी आपका पाप कर्तव्य योग इसमें बना कैसा, देखिए एक बाजू में प्रॉपर्टी में 3-3 प्रॉपर्टी का जो स्थान है वहाँ पे 3-3 ग्रह है, जो कि है रवि मंगल और बुध एक बाजू में, और दूसरे बाजू में राहु, और बीच में 7 नंबर राशि में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा का जो है वो पाप कर्तव्य योग से ग्रसित होने की वजह से, और चंद्रमा धनेश होने की वजह से आपका ये धन अटका हुआ आप पा रहे, मतलब जो है चंद्रमा धनेश होके वो जो है पाप कर्तव्य योग से ग्रसित है, और ये पाप कर्तव्य योग बना ही ऐसा है, एक बाजू में राहु है और एक बाजू में जो है आपका ये सब है सुख स्थान है, जिसमें कि रवि गुरु और बुध है, और एक बाजू में राहु जो है वो शत्रु स्वास्थ्य और कर्जे का भाव। तो जो भी शत्रु बोल सकते, कॉम्पिटिटर बन सकते, जो कि आपको थोड़ा सा लेट करवाएंगे प्रॉपर्टी करने में। तो ये एक चीज आपकी कुंडली में ही है, तो ये ऐसे लोग बन जाएंगे। तो चंद्रमा धनेश होके पाप कर्तव्य योग से ग्रसित है, तो चंद्रमा को आपको बल देना है। उसके लिए आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाके सोमवार को जाके उनको जल दूध और बेलपत्र, यानी जल से या दूध से और बेलपत्र के साथ अभिषेक करिए सोमवार को रोजाना, यानी हर सोमवार को, जिससे आपको चंद्र को बल मिल जाएगा। उसके बाद पूर्णिमा को भी आप जो है चंद्रमा को ये अर्घ्य दे सकते हैं, जैसे कि हम रवि को अर्घ्य देते पानी से, तो जल अर्पण करते, वैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को भी आप अर्घ्य देते तो भी आपकी थोड़े बहुत फल अच्छे मिलने के चांसेस है। आप एक मोती भी धारण करिए, जिससे आपको फायदा होगा, क्योंकि मोती जो है धन के कारक आपके ग्रह है चंद्रमा, वो स्ट्रॉन्ग करना तो जरूरी है। तो चंद्रमा धन मोती आप धारण करते हैं जो कि ओरिजिनल हो, अच्छा वाला देख के लीजिए। उसके साथ गुरु का पुत्राज गुरु के निलम आपको सजेस्ट किया, तो वो भी धारण करते तो आपको फायदा ही फायदा हो सकता है। तो आप ये सब करिए। इसके साथ जो मंत्र हमने बताए तो आप बोलते हैं, तो आप
आपको फायदा हो सकता है। आपके मंत्र जो हमने सूचित किए थे वो है राहु का, गुरु का, शनि का, चंद्रमा का। ये आप मंत्र बोलिए, इसके साथ अगर होता है तो आप बुध का भी मंत्र बोल सकते हैं। तो ये सब आप योजना करके तो आपको लाइफ में चांसेस और बढ़ जाते हैं।